जिस माता पिता ने पाल पोस कर यहाँ तक आपको पहुँचाया, और कितने कितने कष्ट सहे होंगे। एक माँ जब अपने बच्चे को पालती है, गर्भ में रखती है, तो वो गर्भ में रखे हुए पालते हुए बच्चे को अपने खून का हिस्सा दे करके उसे पालती है, श्वासों में से श्वास देकर पालती है। और जब वो जन्म ले लेता है तो एक माँ का पूरा रूप ही बदल जाता है, अपनी नींदें कुर्बान करती है अपने बच्चे के लिए। कितने बच्चे होते हैं जो सारा दिन सोते हैं, रात में ही जागते हैं बस, और रात में नहीं सोएंगे। वो अमेरिका से आए हुए होते हैं, तो सारी रात जागेंगे, और पिता को गुस्सा आ रहा होगा, ये सोने नहीं देगा। और माँ जो है बच्चे की, वो अपने कलेजे से लगाकर उसको लोरी गाते हुए घूमती रहती है और कहती है आप सो जाओ, बच्चे को कुछ नहीं कहो। अब उसको ये पता नहीं जिस पिता को गुस्सा आ रहा है कि तेरे माँ बाप ने भी किस तरह से तुम्हें पाला होगा। हम लोगों को ध्यान है, एक सज्जन हमें हमारे हांगकांग में है, तो उन्होंने बताया बच्चे ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, तो उससे बहुत नाराज था वो पिता। उसने कहा इसे पता नहीं आज ये किस तरह का व्यवहार कर रहा है, कि जब ये पैदा हुआ था कि उस दिन इतना भयंकर तूफान था यहाँ पर फिलीपींस में और हांगकांग में, टाइफून बहुत आते हैं, और वहाँ के लोग उनके नंबर देते हैं, 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर। 8 नंबर का जब टाइफून आता है तो वो इतना भयंकर होता है, हवाई अड्डा बंद कर दिया जाता है, लोगों को बाहर निकलना बंद करा दिया जाता है, लोग अपने घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके बैठे होते हैं, और अपने सभी खिड़कियों पर टेप चिपका देते हैं, कहीं से भी हवा थोड़ी सी भी नहीं आनी चाहिए, अंदर आ गई तो वो फाड़ कर सब निकल जाएगा, और वहां के सारे पलंग वलंग भी हवा में उड़ जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि उस दिन 8 नंबर का तूफान लगा हुआ था, और ये पैदा हुआ उस दिन। वहीं से लेके हम लोग हॉस्पिटल से घर में आए, और रात में तूफान, खिड़की पर टेप चिपका के और पलंग वलंग भी खिड़की के साथ खड़े करके कि सारी रात में हम लोग बच्चे को लेकर के खड़े हुए। एक आदमी खिड़की के पास पलंग को दबा के खड़ा हुआ, एक बच्चे को पकड़े हुए, कि सारी रात में इस तरह से हम लोग जो है ये कह करके हमारे घर में हमारा बच्चा आया है, और इस बच्चे की ममता के सहारे हम लोग बड़े से बड़े तूफान का सामना कर लेंगे, ये तूफान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कि सारी रात में सर्जरी करके बच्चे का जन्म हुआ था, और कैसे उसकी माँ भी खड़ी रही और मैं भी खड़ा रहा, और आज जब ये रुला रहा है हमको, तो हम लोगों को वो दिन याद आ रहा है कि तेरे आने पर हमने कैसे तेरा वेलकम किया था। हम तूफान से भी टकरा गए थे, और आज तू हमें रुलाने पर लग गया है, और हमने तो तुझे रोने भी नहीं दिया कभी पूरी जिंदगी में। पिता क्या होता है, माँ क्या होती है, हम सब लोग इस स्थिति को जानते हैं, लेकिन बच्चे एक स्थिति में आकर माता पिता के प्रति अपने फर्ज को भूल जाते हैं, और जब वो भूल जाते हैं तो वो ये सोचते हैं अगर ये हमें कुछ देते हैं, रुपया पैसा मकान जमीन जायदाद, तो इन्होंने कौन सा एहसान कर दिया, ये तो इनका फर्ज था, इन्होंने देना ही था। और जिसके घर में हम जन्म ले चुके वहां तो हमारा राइट पहले ही बनता है, तो इसलिए एहसान किस बात का। तो आपने कुछ भी दिया उनको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कि ये तो हमारी थी। माँ बाप सोचते हैं हमने एहसान कर दिया, इसलिए वो कुछ भी उसको जो है कोई महत्व नहीं देते, उन्हें लगता ही नहीं इन्होंने कुछ कर दिया। और ऐसी स्थिति में आप जरा सोच के देखिए, जब कभी कोई बूढ़ी आंखों में आंसू आए और वो तड़फे और बाहर अपने अपमान को बता ना पाए, उस समय सोचिए उस व्यक्ति के दिल पर क्या बीतती होगी। और बच्चे वो तो बिल्कुल ही इस तरह से अपना ध्यान हटा लेते हैं
इनकी भी कोई जरूरत होती है, इन्हें भी कुछ चाहिए होता है। ऐसे में अगर कोई अपने माता पिता को प्रसन्न नहीं कर पाए और उनको दुखी करे, समझ लीजिए उसकी जिंदगी में कितनी भी तरक्की होती हो, तरक्की अधूरी जरूर रह जाएगी। धन होगा लेकिन धन का सुख नहीं होगा। उसके पास खुशियां होंगी लेकिन वो खुशियां भी आंसू से भरी रहेंगी। पर जब माँ बाप के आशीर्वाद साथ मिलते हैं ना, ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। माँ बाप को प्रसन्न करने वाले लोग, उन्हें कभी कोई कमी नहीं रहती। इसलिए अपनी साधना, भक्ति, अपनी सिद्धि, अपनी सफलता, सब चीजें प्राप्त करने के साथ साथ प्रयास करना चाहिए माता पिता को मान जरूर दें, सम्मान करें। सनातन धर्म की सारी शक्ति को जिस व्यक्ति ने सुदृढ़ किया वो थे आदि शंकराचार्य। केरला से चले थे, 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा था। और जरा सोच के देखिए कि उन्होंने चालाकी से माँ से वचन ले लिया था कि माँ, मुझे नदी में मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है और ये तब छोड़ेगा जब मैं सन्यासी होने की घोषणा करूं। तो माँ ने कह दिया कि बेटा, अगर ये नहीं मान रहा तो तू सन्यासी हो, लेकिन अभी बोल दे झूठ में कि मैं साधु बन जाऊंगा और बाद में नहीं बनना। तो उसने कहा कि नहीं माँ, ये चालाकी को समझ रहा है, ये कहता सच्चा वचन दो, नहीं तो मैं फिर किसी न किसी और रूप में तुम्हारे सामने दुख बन के आ जाऊंगा। तो माँ ने कहा अच्छा साधु बनना, लेकिन एक वचन दे, जब मेरा देहांत होगा ना तो वापिस आएगा और मेरी चिता जलाने का काम तो ही करेगा। अब साधुओं को सन्यास लेते समय यह नियम होता है कि वो अपना उस समय का श्राद्ध कर्म भी खुद कर लेता है कि बस अब मैं दुनिया के लिए मर चुका हूं और नया नाम, नई जिंदगी लेकर के अपना आगे की यात्रा शुरू करूंगा। फिर घर परिवार से कोई लेना देना होता नहीं। लेकिन वो इतने बड़े सन्यासी, जब उन्हें पता लगा कि उनकी मां बीमार अवस्था में चल रही है और हो सकता प्राणांत हो जाए, तो आखिर में चलकर मां के पास पहुंचे और अपनी माता का दाह संस्कार और उनके सारे कार्य पूरे किए। कहा कि बेटा मां के लिए बेटा ही रहेगा, वो भले ही सन्यासी हो जाए, ऋषि मुनि हो जाए, ज्ञानी ध्यानी हो जाए, राजा महाराजा हो जाए। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने फर्ज निभाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो लोग अपने फर्ज से पीछे हट जाते हैं, उनकी जिंदगी में कोई भी उन्नति हो जाए वो अधूरी उन्नति कहलाएगी। तो कहा कि अंदर की शीतलता को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि मेरा विवेक बना रहे। और तीसरी प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे कर्तव्य बोध हो, मतलब मेरे अंदर ये समझ हो कि मेरी ड्यूटीज क्या क्या है, फर्ज क्या है। अपने फर्ज को हमेशा निभाएं। और अगली बात, क्योंकि समय नहीं रहा चर्चा करने का, कि हमारा भलाई में विश्वास कभी कमजोर ना पड़े। ध्यान रखना इस बात को। भलाई में विश्वास हट जाता है कि भलाई करो और उसका बदला बुराई के रूप में लो। प्रार्थना करो कि भगवान मेरा भलाई में विश्वास हमेशा बना रहे। तब भी जब दूसरे भलाई छोड़कर बुराई में लग गए हों, उन्हें देखकर भी मेरा विश्वास डोले नहीं और मैं भला रहूं और भलाई करता रहूं और भलाई करते करते ही और तेरा अच्छा सच्चा बेटा बनकर तेरे सामने पहुंचूं। ये प्रार्थना करनी चाहिए। फिर कहा कि इतना संवेदनशील रहूं कि दूसरों के और अपने सुख दुख को एहसास कर सकूं। कहीं कोई पीड़ित है तो उसके आंसुओं का मुझे पता लगे। पुराने ग्रंथों में वर्णन आता है कि काशी से पढ़कर गए थे कुछ युवक और सब अपने अपने क्षेत्र के महारथी बन गए।
जंगल से जाते जाते आपस में चर्चा कर रहे हैं। एक कहता है कि मैं बहुत धन कमाऊंगा, धन कमाते कमाते इतना धन मेरे पास हो जाएगा कि इतना किसी के पास नहीं होगा, और मेरा लक्ष्य सिर्फ मेरी पूरी ऊर्जा धन कमाने पर लगेगी। क्योंकि गुरु ने कहा है जो पाना चाहते हो उसी के सपने देखो, उसी को लक्ष्य बनाओ, उसी के बारे में विचार करो और वो तुम्हें मिलेगा। दूसरे ने कहा कि मैं राजा रहूंगा, राजा बनूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी अपने राज्य का विस्तार करूं, मेरी दृष्टि उधर ही रहेगी। एक और था जो ये कहता था कि मैं कुछ भी बन जाऊं, लेकिन मुझे पूरी दुनिया में जहां कहीं भी कोई पीड़ित है, दुखी है, उसका दर्द निवारण करने की इच्छा जरूर है। क्योंकि मैं एक ही विद्या सीखना चाहता था कि किसी के होठों पर मुस्कुराहट कैसे ला सकता हूं। इसलिए मैं बहुत बड़ा ना धनी बनना चाहता, ना राजा बनना चाहता। ये जरूर बनना चाहता हूं कि इस दुनिया में मैं रुलाने का कारण नहीं बना हूं, लोगों को हंसाने का कारण बना हूं। तो और भी विद्यार्थी थे, चर्चा करते जा रहे थे। अचानक वो जो धनी बनना चाहता था उसने कहा कि तुमने कुछ सुना, आवाज आई है? बोले क्या? उसने कहा कोई सिक्का सोने का गिरा है जमीन पर। तो सबने कहा हमें तो सुनाई नहीं दिया। बोले तुम्हारा ध्यान धन पर नहीं है ना, मेरी दृष्टि धन पर है, इसलिए वो आवाज सुनाई देती है। सिक्का कहाँ है वो सुनाई देता है, किसी की जेब में भी हो तो वहां बजता भी सुनाई देता है। तो सब लोग मुड़े, बोले कहाँ है सिक्का, धन कहाँ है? उसने देखा कि जमीन पर एक सिक्का पड़ा हुआ, चमकता हुआ, और जैसे उसको सब लोगों ने, इसने हाथ में लिया और सबको दिखाया, तो सब तो सिक्का उलट पलट रहे थे, और ये इतनी देर में तेजी के साथ पेड़ पर चढ़ गया। और वहां घोंसले में एक थैली रखी हुई थी, चील का घोंसला था। चील कहीं से जो है उस घोंसले में थैली उठाकर ले आई थी, और उसको रखा उसने इस तरह से चौंस से, क्योंकि उसको तो पता नहीं ये धन है या क्या है, वो तो कुछ खाने की चीज समझ के पकड़ लाई होगी। अब वो सिक्के थे, उनमें से एक नीचे गिरा था, जो आवाज उसको आई थी। वो थैली उठाकर लाया और उसने कहा कि देखो, जिस चीज पे तुम्हारी नजर रहती है ना, और जिस चीज के तुम संवेदनशील बने रहते हो, जंगल में चलते चलते भी वो चीज तुम्हें प्राप्त हो जाती है। देखो मुझे पैसे यहीं मिल गए। और सब उसकी मजाक उड़ाने लगे, उस आदमी की, उस युवक की, जो कहता था कि मैं लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहता हूं। तो सब उससे पूछ रहे थे तुम्हें क्या सुनाई देता है? बोले अगर कहीं भी कोई तड़पता हुआ आदमी हो, उसकी आवाज मेरे कानों तक आती है। तो चलते चलते अचानक उसने कहा कि रुको, कांटों में कोई तड़फ रहा है। अब सब चारों तरफ घेर कर देखते हैं, कहीं भी कुछ नहीं नजर आता। वो सब ने कहा कि तुम्हारे कान बज रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, आवाज तेज आ रही है। देखा कांटों में एक तितली फंसी हुई है। तो ये गया, उसको निकाल कर लाया और हाथ में ऐसे लेकर आसमान में उड़ा दिया। और जैसे उसने उड़ाया, उड़ा करके बोला कि मुझे मेरे गुरु ने यही सिखाया था, इतने संवेदनशील बन जाओ कि छोटे से कीड़े में भी अगर कहीं दर्द पैदा हो तो वो तुम्हारे दिल में सुनाई देना चाहिए। और कहते हैं कि उसी के साथ वहां उनके गुरु प्रकट हुए। उन्होंने आके कहा कि बेटा, मैंने सबको बहुत कुछ सिखाया पढ़ाया है, लेकिन मैं किस पर गर्व करूं मैं ये देखना चाहता था। तो मुझे गर्व उस पर है जो दूसरों की पीड़ा मिटाने के लिए जिसके अंदर दर्द पैदा होता है। क्योंकि ऐसे जो लोग संवेदनशील लोग होते हैं, उनको ही सच्चे धर्म की जानकारी है, और दुनिया में इन्हीं की जरूरत है। इसलिए तो महाभारत में व्यास ने एक शब्द कहलाया,
न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। इस धरती से हमें भगवान राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, बस एक चीज जरूर चाहिए, रोता हुआ कोई भी दुनिया में हो उसके चेहरे पर हम मुस्कुराहट ला सकें, ऐसा गुण और ऐसी क्वालिटी हमें दे दो भगवान। इसी को कहा जाता है कि ये है जीवन की सबसे बड़ी उच्चता।